बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुपर टैक्स केस की समाअत हुई। जजेस और वकला के दरमियान सख्त सवालात भी आज उठाए गए हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा AC इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्तों पर बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो खबर आ गई है जिसका कई महीनों से इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह जो सेनेटर कल ही वो इलेक्शन जीते हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन ने बाइकआउट किया था तो राना सनाउल्लाह 263 वोट हैं हुकूमत के और 250 वोट लेके राना सनाउल्लाह जीत गए। आज उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया 10 सितंबर का। और अब राना सनाउल्लाह जो अपने आप को पंजाब का सदर भी है वो मुस्लिम लीग नून का और सीनियर रहनुमाओं में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में है। उनको ये जो सीट मिली है ये मशरूत सीट मिली है और कोई भी सियासी बंदा ऐसी सीट कभी नहीं लेता। एक तो उसमें अपोजिशन बाइकआउट कर जाए और हाई कोर्ट ये कह दे कि जी मशरूत आपका जो नोटिफिकेशन या कामयाबी या इलेक्शन होगा वो मशरूत होगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट अ जनरल सीट जो है वो ड्यू टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एक्स सेनेटर एजाज अहमद चौधरी फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ ऑफिस विच विल एक्सपायर टू 11 मार्च 2027। एक तो ये है कि ये इसमें 2 साल भी नहीं है, 1.5 साल के लिए ये सीट है और 1.5 साल के लिए जो सीट है उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ रिट पिटिशन नंबर टाइटल्ड एजाज अहमद चौधरी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स पेंडिंग बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। कि राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब किया जाता है वो भी 1.5 साल के लिए। जो रिमेनिंग मुद्दत है एजाज चौधरी की जो रिमेनिंग मुद्दत थी उसके लिए 1.5 साल के लिए उनको किया जाता है और वो भी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, यानी कि उनका मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस तरीके से राना सनाउल्लाह ये सीट हासिल कर पाए हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के आज फिर जो शराब बरामदगी केस है उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से और आज अहम पेशरफ सामने आई और उसमें ये सेशन अदालत है इस्लामाबाद की, वहाँ पे ख़ुद वज़ीर आला पेश ना हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत अदालत में उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा इब्तदाई तौर पर मौजूद न था। समाअत के दौरान गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन फिर बाद में अदालत में पेश हो गए और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सर आपने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, अगर मुलज़िम पेश हो तो आप वारंट मनसूख कर दें। जज मुबशर हसन चिश्ती ने रिमार्क दिया कि आप मुलज़िम पेश करें, मैं वारंट मनसूख कर दूँगा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब तो मीडिया पर खबर चल गई है, मुवक्किल की सुबकी हो चुकी है। अदालत ने जवाब दिया कि मैं मीडिया को क्या कह सकता हूँ, अगर आपका कोई जूनियर भी आकर तारीख ले लेता तो मैं केस रख लेता। अदालत ने गंडापुर के वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया। केस की आइंदा समाअत 17 सितंबर तक मुकर्रर की गई है। यह मुकदमा थाना 12 कौ में दर्ज किया गया था जिसमें वज़ीर आला को नामजद किया गया था असलहा और शराब बरामदगी केस में। इसमें सिर्फ 342 की जो स्टेटमेंट है, 342 की स्टेटमेंट है वो होनी है और उसके बाद अगर सज़ा हो जाती है तो गंडापुर फारिग हो जाएगा, गंडापुर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वहीं पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस के समाअत थी। अमरीकी नज़ाद पाकिस्तानी खातून है, उन्होंने अपने बच्चे की जो हवालगी के लिए अदालत से रजू किया था। अमरीकी नज़ाद पाकिस्तानी खातून ग़ुलाम गौसिया अख़वंज़ादा ने अपने 9 उम्र बच्चों की हवालगी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हुक्मनामा जारी किया और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जनवरी 2014 में उनकी शादी टेक्सला के रिहायशी मोहम्मद अवैस तारिक से हुई। शादी के बाद शौहर अमरीका मुंतकिल हुआ और तमाम अखराजात भी उन्होंने बर्दाश्त किए, खातून ने बर्दाश्त किए उस शौहर के, वो पहले से अमरीकी नज़ाद थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनके 2 बेटे हैं, 8 साला इरहम और 5 साला हैदर। शौहर ने उम्रा की अदायगी के बहाने बच्चों के पासपोर्ट लिए और उन्हें इजाज़त के बगैर पाकिस्तान ले आया।
खातून ने मजीद बताया कि अमरीका की मकामी अदालत ने उनके हक में फ़ैसला भी दिया हुआ है, ताहम उनका शौहर अटक में दिए गए पत्ते से गायब है और पाकिस्तान में उसके मुख्तलिफ पत्ते होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि शौहर को तलाश करके बच्चों को उनके हवाले किया जाए। अदालत ने NCCIA को मोहम्मद अवैस तारे की तलाश की हिदायत देते हुए हुक्म दिया कि DG NCCIA आइंदा समात पर मुकम्मल रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश हों। अदालत की केस की समात कल 11 सितंबर के लिए मुलतवी की गई। एक खातून के बच्चों का मामला है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडिशनल जज हैं जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर DG NCCIA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस तरीके से अदालतें जो है वो निज़ाम को चलाती हैं। बहरहाल कल अब देखना यह है कि अदालत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था और वो सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस है। आइनी बेंच के सामने ये केस था। आइनी बेंच छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और छुट्टियाँ ख़त्म होने के बावजूद आइनी बेंच ने अभी तक उन 3 अहम केसेस के रिज़र्व सीट्स, आर्मी अदालतों से मुतल्लिक और जजेस ट्रांसफ़र, उन्होंने आज तक उससे मुतल्लिक तहरीरी तफसीली फ़ैसले जारी नहीं किए। सुपर टैक्स पर दौरान समात अदालत में जजेस और वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिनमें टैक्स की नौइयत, उनके असरात और टैक्स दहिंदगान में तफरीक पर मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस हुई। FBR के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला साबिक़ा अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर दिया। उन्होंने वजाहत की कि सुपर टैक्स सिर्फ इन इदारों पर लागू किया गया जिनकी आमदन 300 मिलियन रुपए से ज़ायद है। ये टैक्स 15 मुंतखब शोबों पर लगाया गया और किसी कंपनी ने अब तक माली इस्तात न होने का जवाज़ पेश नहीं किया। मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि पार्लिमान ने टैक्स दहिंदगान में तफरीक क्यों रखी। टैक्स का बुनियादी मकसद हुकूमती आमदन में इजाफा होता है, मगर ऐसे इक़दामात से टैक्स देने वालों की हौसला शिकनी होती है और वो सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ैसलों में टैक्स की तफरीक की वजूहात वाज़ेह नहीं की गई और इस खला को पुर करना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि टैक्स का असल बोझ बिल आखिर सारिफ और आम आदमी पर ही मुंतकिल होता है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चाहे सीमेंट की बोरी हो या LNG का एक बोझ, असर आवाम ही पर पड़ता है। आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जाएंगी तो कारोबार आगे बढ़ेगा, बसूरत दीगर मुश्किलात बरकरार रहेंगी। वकील आसमा हामिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले सुनाते हुए कोई डाटा तलब नहीं किया। उस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मुकदमा सिर्फ इतना है कि आखिर टैक्स दहिंदगान में फ़र्क क्यों रखा गया और इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाना लाजमी है। दौरान समात ये नुक्ता भी उठाया गया कि इनकम टैक्स और सुपर टैक्स की तारीफ़ें अलग क्यों हैं और ये टैक्स दीगर महसूलात के साथ ही मुतारिफ़ कराया गया था या नहीं। ताहम जजेस ने जोर दिया कि जब तक पॉलिसी की वजाहत की वजूहात वाज़ेह ना हों, टैक्स दहिंदगान में तफरीक की कानूनी हैसियत सवालिया निशान रहेगी। अदालत ने टैक्स दहिंदगान में जो तफरीक की गई है उससे मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से कल तक के लिए जवाब तलब कर लिया है। ये वो टैक्स है जो नवाज शरीफ के दौर में लगाया गया था 2016 में, और वो सुपर टैक्स के नाम पे ये टैक्स लगाया गया था और कहा गया था कि इसको भी अदा करना है। नवाज शरीफ के दौर में ये टैक्स उस वक्त कलेक्ट करने का कहा गया था और फिर असल सवाल ये उठाया गया था कि ये टैक्स क्यों आपने किस मद के लिए, और फिर ये कहा गया था कि ये जो बैकवर्ड इलाके हैं जिन्होंने हिजरत की थी, ऑपरेशन हुआ था दहशतगर्दी के खिलाफ, तो KP में या बलूचिस्तान में जिन इलाकों से हिजरत की गई थी उनकी तरक्की के लिए, उनकी बहाली के लिए लगाना है। उस पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या वो वहां पे लगाया गया या नहीं लगाया गया, वो कितना कलेक्ट हुआ, उसका हिसाब किसके पास है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स भी अदालत ने तलब की थी। बहरहाल अब अदालत की जानिब से कल वफाकी हुकूमत से तमाम की तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है इस्लामाबाद में ACCT माहीन हसन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अफजल हुसैन मजोका साहब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उनकी अदालत में कत्ल का एक मुकदमा है और AC साहिबा वहाँ पर पेश नहीं होती, चूँकि बतौर इनको गवाह रखा गया था और गवाह के तौर पे उन्होंने पेश होना था। कत्ल के मुकदमा में दौरान समात अदालत ने रिमार्क दी कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने बहुत जलील किया हुआ है, हमें उसकी खबर चलाओ, हमने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, गिरफ्तार करने का हुक्म दे दे, इसकी खबर चलाओ। जज साहब ने कहा इसने बहुत जलील कर दिया है, बड़े हमने वारंट जारी किए, बड़े हमने नोटिस जारी किए कि वो अपना आके बयान रिकॉर्ड करवाएं ताकि ये केस डिसाइड हो सके, लेकिन वो नहीं आती, तो बहुत जलील किया हुआ है, इनकी खबर चलाओ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कत्ल के मुकदमा में शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए ना आने के मामले पर अदालत ने शदीद इजहार बरहमी किया। अदालत ने ACCT माहीन हसन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। दौरान समात मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि AC ने बहुत जलील किया हुआ है, हमें इसकी खबर चलाओ।
कि जी उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। ये आज अदालत की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई और अदालत ने कहा जी कि फ़ौरी तौर पर उनकी जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और तमाम की तमाम जो तफसीलात अदालत ने तलब कर ली हैं। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज एक रिपोर्ट पेश की गई है सेनेट की कायमा कमेटियों में, जिसमें ये बताया गया है कि जो पीका एक्ट है, पीका एक्ट 2016, जिसमें अब तरमीम की गई है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और इस तरह कार्रवाइयाँ शहरियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ सूबों में पीका एक्ट के तहत 372 गैर कानूनी मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ हुआ है। कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में अरकान ने बताया कि पीका कानून में ताज़ा तरमीम के बाद सूबे पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। हुकाम NCCIA के मुताबिक पीका एक्ट 2025 के बाद सूबों में दर्ज होने वाले मुकदमात NCCI को भेजे जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा ये तमाम मुकदमात गैर कानूनी, अब इनका क्या करें। अरकान कमेटी ने कहा कि हमारे सामने बात आ गई कि ये मुकदमात गलत और गैर कानूनी है। कायमा कमेटी ने सूबों में गैर कानूनी मुकदमात के अंदराज पर झेली कमेटी तश्कील दे दी। सहाफ़ियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी कायमा कमेटी को पेश की गई। हुकाम वजारत इत्तलात ने कहा कि पीका एक्ट के तहत इस्लामाबाद में 19 मुकदमात दर्ज किए गए। 19 मुकदमात में से एक भी सहाफ़ी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि पीका एक्ट में ताज़ा तरीन तरमीम के बाद सूबे मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। ताज़ा तरमीम के बाद जो भी मुकदमात सूबों में दर्ज किए गए वो जो वफाकी एजेंसी है उनको भेजे जाएंगे। NCCIA ने 1214 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें से 10 सहाफ़ियों के खिलाफ है। हुकाम वजारत इत्तलात के मुताबिक पीका एक्ट में ताज़ा तरमीम के बाद 373 मुकदमात सूबों में दर्ज किए गए। दारुल हुकूमत के 19 मुकदमात में भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन ये जो सूबों में नई तरमीम के बाद सूबों में 373 मुकदमात दर्ज किए गए वो गैर कानूनी हैं, उनको कलअदम करार देने से मुतल्लिक कमेटी ने हदायत जारी कर दी हैं। आज अलीमा ख़ान ने जब वो दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई थी तो अलीमा ख़ान ने यह कहा था कि वो कल इमरान ख़ान के केसेस में जो उनके चूँकि सज़ा मुअत्तली है, एक ही मुकदमा है, एक 13 सितंबर के लिए, उनकी 7 मुकदमात में 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में वो जैसे रिकॉर्ड पेश हो जाएगा ज़मानत हो जानी है, चूँकि बाकी तमाम लोगों की ज़मानत हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक ही केस है अलकादर केस का। अलकादर केस में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। अदालत में आज अलीमा ख़ान ने दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो कल दोबारा, पहले भी जब समाअत के लिए मुकर्रर करवाया था तो पूरा दिन या जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बैठते थे, चैम्बर में जाते थे, उनके सेक्रेटरी से मिलते थे और फिर जाके मुकर्रर होता था। आज अलीमा ख़ान ने अनाउंस किया था कि कल वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उस वक्त तक चीफ जस्टिस की अदालत में बैठेगी जब तक उनका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता, अलकादर ट्रस्ट केस। अब इसमें एक तो है अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं या दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की कि उनकी जो सज़ा मुअत्तली है उसको मुकर्रर किया जाए। उस पर कल जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान, ये 2 रुकनी बेंच है जो कल समाअत करने जा रहा है। अलकादर केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की जल्द समाअत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, जो कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल सुबह 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस सरफराज डोगर और आज़म खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 27 जनवरी 2025 को इमरान खान की अपीलें दायर की गई थी। कल 11 सितंबर है, अभी तक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर मेरिट के ऊपर बहस नहीं हुई, सिर्फ रिकॉर्ड तलब किया गया है। अदालत में अब कल 11 सितंबर को इमरान अहमद ख़ान बनाम सरकार, ये मुकदमा है बुशरा बीबी बनाम सरकार, इसमें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ हुई थी, उस पर सज़ा मुअत्तली और अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल जो है वो ऑर्डर हो जाएगा, तारीख़ कल अदालत दे देगी और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी और सज़ा मुअत्तली। तभी तो फिर तोशा खाना में तेज़ी से ट्रायल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया गया, चूँकि हर सूरत, जैसे वो कहते हैं ना सलमान अकरम राजा के निज़ाम से उम्मीद नहीं है, लेकिन निज़ाम जो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ देता है वो उनकी मजबूरी बन जाता है, उस केस में वो कुछ और कर नहीं सकते तभी रिलीफ देना पड़ता है। यही बात आज अलीमा खान ने की कि हमारी दरख्वास्तें जिस दिन लगेंगी उसी दिन 15 मिनट का, सलमान सफदर साहब कहते हैं 15 मिनट का केस है, ये सज़ाएँ मुअत्तल हो जानी है और फैसला मुअत्तल हो जाएगा। कल अहम समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है इस हद तक कि उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए कल 11:30 बजे बेंच समाअत करने जा रहा है। जो भी तफसीलात होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।